सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए मजेदार और एक लेटेस्ट डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा भारतीय मौलाना साजिद रशीदी। और ये दोनों बात करेंगे भारत में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी से लेके कांग्रेस जनता पार्टी और मंदिर से लेके बाबरी मस्जिद पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें कई सारे मजेदार टॉपिक डिस्कस होंगे। तो इसे अंत तक देखें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। पर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। ये जो हिंदुस्तान में अलग अलग कल्चर, अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं, इसीलिए हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, खूबसूरत जगह है हिंदुस्तान। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, पाकिस्तान तो आप जानती हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान तो मेरा बहुत खूबसूरत है। और अगर मंदिर की घंटी मेरे कान में आती है, देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। मेरा जो गांव है यूपी में, उससे 3 किलोमीटर पे एक गांव है हिंदू भाइयों का, और वहां मंदिर की सुबह 3 बजे आरती शुरू हो जाती है। वो पुजारी बेचारा, मुझे नहीं पता वो जागता होगा या बटन दबा के सो जाता होगा, वो माइक का बटन दबा के छोड़ देता है। और उसकी आवाज जब मैं घर होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे घर के पीछे बज रही है। लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने, आजादी से लेकर आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू मंदिर की आरती पर या घंटी पर किसी ने कोई एप्लीकेशन, कोई आपत्ति नहीं जताई। यह है मेरा हिंदुस्तान। लेकिन मस्जिद के लाउड स्पीकर पे तो बात हुई है भारत में भी, नहीं होती है। मुझे याद है सोनू निगम बड़े जबरदस्त सिंगर हैं, उनका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था। वो कह रहे थे कि मेरे घर के पास मस्जिद है और सुबह 4 बजे जो है वो वहां से अजान की आवाज आती है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ और मैं सो नहीं पाता हूँ। लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं, मैं आने वाला था उसी पे। है अजान पे कई लोगों को आपत्ति हुई है आपत्ति। लेकिन फिर भी देखिए, ये आपत्ति पता कैसी होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपत्ति दिल से नहीं करते वो लोग। सोनू निगम को बहुत कई साल तक गाने नहीं मिले, तो उसने कहा भाई फेम में तो आना चाहिए, टीवी पे तो दिखना चाहिए, लोगों को तो पता चलना चाहिए कि सोनू निगम है। उसने कहा भाई ये अच्छा रास्ता है, अजान पे एक आवाज उठाओ और वो सारे हिंदुस्तान में जाएगी और लोगों को पता चलेगा सोनू निगम भी है। फिर उसको गाने भी मिले, उसके बाद में कई सारी फिल्में मिली, उसने गाने गाए। तो मैंने तो ऐसे कभी सोनू निगम को ऐसा नहीं देखा कि उनको गाने ना मिले हो। सोनू निगम तो बेहतरीन सिंगर्स में से हैं आपके यहाँ के। चलिए आप कह सकते हैं। जो मैं मेरे पास, उनकी बड़ी फैन हूँ, बहुत खूबसूरत गाते हैं। जो मेरे पास रिपोर्ट है वो मैंने आपको बताई। और मैं तो आपको एक और बात कहता हूँ, मैं इस बात पर फख्र महसूस करता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की मुसलमान की वजह से रोजी रोटी चल रही है। अगर वो मुसलमान को क्रिटिसाइज ना करें, नमाज को, कुर्बानी को, फला को क्रिटिसाइज ना करें, तो ना उनकी सियासत चले, ना उनकी दुकान चले, ना उनके हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं, हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं। नहीं, सब जगह है भाई। डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के लिए मुसलमान की बात करनी पड़ी थी। अभी याद करो आप। ऐसा नहीं है कि मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में इशू है, मुसलमान तो हर जगह इशू है। पाकिस्तान को तो हमारे यहाँ तस्वीर की तरह पढ़ते हैं हमारे बिरादरान वतन, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, ये सब करते हैं। बल्कि हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेते मुसलमान होकर। लेकिन मेरे हिंदू भाई जब मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं, वो पाकिस्तान का जब तक नाम ना ले लें, उनकी डिबेट ही पूरी नहीं होती। इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है। मैं मुस्लिम मुल्क तो और भी बहुत से हैं, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और कई दूसरे मुल्क भी है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका नाम लेने से आदमी को फेम मिलता है। ईरान का नाम लेने से कहाँ फेम मिलेगा, दुबई का नाम लेने से कहाँ फेम मिलेगा, सऊदी का नाम लेने से कहाँ फेम। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्रोवर्शियल नाम है पूरे दुनिया में, उसको उसका नाम लेकर कहीं ना कहीं आदमी को फेम मिल जाता है। जी, आपके यहाँ एक लास्ट में मैं ये भी पूछना चाहूंगी मौलाना साहब, एक आपके यहाँ अभी अचानक से एक ग्रुप निकला है काकरोच जनता पार्टी करके, और 4 दिन में उनके 14 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स आ गए। क्या वजह है? क्या वाकई में जज साहब ने जो बात की वो भी मैंने सुनी, यकीनन आपने भी सुनी होगी, क्या वाकई में यूथ जो है भारत की, क्या उसको जॉब नहीं मिल रही है, या वो परेशान है, या क्या कहना चाह रही है, या ये कोई साजिश लगती है आपको?
कि ये जो कुछ हुआ? नहीं, पहले तो मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी निकला है जिसके 14 मिलियन फॉलोअर 2 दिन में हो गए हो? याद है आपको? नहीं। नहीं है ना। तो ये हिंदुस्तान ही है। तो जाहिर है यहाँ इतनी पे बड़ी आबादी भी तो है ना, ऐसा पाकिस्तान की इतनी बड़ी चमत्कार आबादी नहीं, नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये चमत्कार है और हिंदुस्तान में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। देखिए, ये जो कॉकरोच पार्टी है, मैं नहीं कहता कि इसका भविष्य क्या है, लेकिन जिस बंदे को ये 14 मिलियन फॉलोअर मिले, उसकी रोजी रोटी का जरिया तो बन गया। अब वो कितना सक्सेस होगा आगे चलकर, जज साहब ने टिप्पणी की, वो सबने उसको नोटिस किया कि हाँ इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी, गलत टिप्पणी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ यूथ का शोषण हो रहा है। थोड़ा सा देखिए, 140 करोड़ का देश है, पाकिस्तान में तो सिर्फ मेरे ख्याल के 23-24 करोड़ लोग हैं, इतने तो यहाँ मुसलमान हैं, इससे ज्यादा तो हम 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान हैं। यानी और यही कहा भी जा रहा है कि आप लोग जिस तेजी से बढ़ रही है पॉपुलेशन मुसलमानों की हिंदुस्तान में, उस तेजी से हिंदुओं की नहीं बढ़ रही। उनके तो 2 बच्चे, 1 बच्चा, मेरे जितने दोस्त हैं सबका यही है, किसी के 2 और ज्यादातर के 1 ही बच्चे हैं, और मुसलमानों ने लाइन लगा रखी है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? कुछ सालों के बाद आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से वो मुगलों वाली पाकिस्तान में क्या हम दो हमारे दो का रिवाज है? वही कहा तो जाता है, पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे कहा हम दो हमारे दो होंगे, लेकिन तो फिर एक बात हिंदुस्तान के बताइए, मुसलमान नहीं होते फिर भी जी। अच्छा सुन तो लीजिए। आजादी के बाद में जब पार्टीशन हुआ तो मुसलमान की तादाद कितनी थी? 3.5 करोड़। हम हिंदुस्तान जैसे देश में 3.5 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ पे आ गए। और जिस वक्त पाकिस्तान अलग हुआ उस वक्त उसकी आबादी थी कम से कम 14 से 15 करोड़, वो सिर्फ 23 करोड़ पे गया। तो फिर हम दो हमारे दो का इस्तेमाल तो कर ही रहे हो आप लोग। मैं यहाँ की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी इतने तेजी से बढ़ रही है। तो मौलाना साहब, कुछ दिनों के बाद तो मुझे लगता है कि शायद कुछ 50 या 100 साल बाद जो है वो हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और आप लोग ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी में आ जाएंगे। हमारी आबादी बढ़ने से ना तो यहाँ हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ है, ना हमें तकलीफ है, ना सरकार को तकलीफ है। हाँ, तकलीफ की क्या बात है? तकलीफ की क्या बात है? मैं बात कर रही। नहीं, जो कुछ लोग हैं जो राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इसको लेते हैं और खास तौर से कि भाई मुसलमानों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, फला ये चीज हो रही है, कुछ राजनीतिक लोग हैं, इस तरह का शोषण उठता है। लेकिन वो तो अवैसी साहब ने ये भी कहा था कि एक दिन दोबारा यहाँ पर जो है वो हिजाब वाले प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, इस तरह की बात भी आपके यहाँ से की गई है कि कुछ साल और ऐसे ही आबादी बढ़ती रही तो फिर एक दिन हिजाब वाले से उनका मतलब था कि मुस्लिम जो है वो एक इतने पावर में आ जाएंगे कि उनकी ही हुकूमत होगी। सुनिए, हमारे देश में यही एक खूबसूरती है, हमने कई सारे मुसलमान राष्ट्रपति दिए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? क्या दिक्कत? मतलब ज्यादा हुकूमत उन्हीं की हो जाएगी, ये उनका मतलब था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा उनकी हो जाएगी भाई। आपका अपना स्टेटमेंट है कि हम तो फिर दोबारा से बाबरी मस्जिद बना लेंगे, आपकी आपने कहीं कहा था? आप गलत कह रहे हैं उसको, आप गलत स्टेटमेंट कह रही है। आप मेरा पूरा बयान सुनिए, बस मेरे ख्याल के 5 मिनट का रह गया होगा। और अरे नहीं, आप करें बात। नहीं, थोड़ा मुझे बाइट करनी है, कुछ बैठे हुए लोग आगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो बयान है वो बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर है। यहाँ हिंदुस्तान में यही एक खूबसूरती है कि आप राष्ट्रपति के बयान पर, प्राइम मिनिस्टर के बयान पर, जज के बयान पर आप तनकीद कर सकते हैं, आपको इजाजत है। तो मैंने कहा था कि अगर आज हिस्ट्री लिखी जाएगी और वो 4 पॉइंट उस हिस्ट्री में लिखे जाएंगे कि भाई मंदिर में वो जो मूर्तियां निकली हैं वो गलत तरीके से रखी गई थी, बाबरी मस्जिद को गलत तोड़ा गया, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, और जो लोग इसमें शामिल थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा जब हिस्ट्री लिखी जाएगी और ये 4 पॉइंट लिखे जाएंगे तो 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 400 साल के बाद अगर कोई बंदा इस हिस्ट्री को पढ़ेगा तो वो इस बात का नोटिस तो करेगा जरूर कि भाई ये गलत हुआ उस टाइम पे। तो मैंने ये नहीं कहा था कि अगर हम आबादी में ज्यादा हो गए तो हम मंदिर तोड़ देंगे, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखिए उसको, बयान को सुनिए दोबारा।
बिल्कुल सही। बहरहाल बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आपने आज ज्वाइन किया, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। आपको एडवांस में ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि साजिद रशीदी को आदत है बातों को गोल गोल घुमाने की, चाहिए नेशनल मीडिया पे बैठा हो या फिर यूट्यूब के किसी डिबेट पे बैठा हो, और मौलाना रशीदी का दोगलापन आपके सामने आया होगा। और आप सही लोग हैं इस बारे में फैसला करने के लिए। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।